ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित BBC ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 26 जून 2026 दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। वेनेजुएला के बाद फिलीपींस व पाकिस्तान में भी लगे भूकंप के झटकों से सहमे लोग। गुरुवार को वेनेजुएला में आए भूकंप में अब तक हजारों की मौत हो गई है। इसके ठीक बाद अब शुक्रवार को फिलीपींस में भी लगे भूकंप के तेज झटके। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम फिलीपींस में भूकंप के कारण हिल उठी धरती। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से मीडिया में दी गई जानकारी के अनुसार फिलीपींस में शुक्रवार को तेज भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.5 मापी गई। ये भूकंप शाम 5:04 पर आया और इसका केंद्र सेलेबीस सागर में 55 किलोमीटर की गहराई में था। इस भूकंप के कारण अब तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। वहीं पाकिस्तान में भी शुक्रवार को महसूस किए गए भूकंप के तगड़े झटके। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से दिए गए अपडेट में कहा गया है कि 26 जून दिन शुक्रवार को पाकिस्तान में 5:18 पर भूकंप के झटके लगे। इस भूकंप का केंद्र 75 किलोमीटर की गहराई में था। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। एक खबर मध्य प्रदेश से है, जहां ताजिया कमेटी को 5 दिनों के लिए कोर्ट ने दिलाया इमामबाड़े की चाबी। मध्य प्रदेश के धार शहर के बहुचर्चित इमामबाड़ा विवाद में मुस्लिम समाज को मिली बड़ी राहत। सूचना के मुताबिक उच्च इंदौर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए ताजिया कमेटी को 25 जून से 1 जुलाई तक इमामबाड़ा भवन के धार्मिक उपयोग की अनुमति प्रदान की है। कोर्ट के निर्देश पर प्रशासन 1 दिन के भीतर भवन की चाबी समिति को सौंपेगा, जबकि निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद 1 जुलाई को समिति को भवन पुनः प्रशासन के सुपुर्द करना होगा। फैसले के बाद मुस्लिम समाज में संतोष का माहौल है। दरअसल मुस्लिम समाज ने स्पष्ट किया था कि यदि न्यायालय से राहत नहीं मिली तो इस वर्ष ताजियों का पारंपरिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा। ऐसे में सदियों पुरानी परंपरा के प्रभावित होने की आशंका से शहर का माहौल संवेदनशील बना हुआ था। कोर्ट के आदेश के बाद अब मुहर्रम की धार्मिक गतिविधियां पूर्ववत संचालित हो सकेंगे। मालूम हो कि इमामबाड़ा में ताजिया निर्माण और धार्मिक गतिविधियों की अनुमति संबंधी याचिका पर उच्च न्यायालय इंदौर की डबल बेंच ने सुनवाई की। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर एवं जय कुमार पिल्लई की खंडपीठ ने संबंधित प्राधिकारी एवं एसडीओ को निर्देश दिए कि इमामबाड़े की चाबी याचिकाकर्ता एवं ताजिया कमेटी पदाधिकारी मोहम्मद सिद्दीक को सौंप दी जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अनुमति केवल अंतरिम अवधि के लिए है और संपत्ति का उपयोग धार्मिक कार्यों तक ही सीमित रहेगा। ताजिया जुलूस के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 की हुई मौत तथा 9 अस्पताल में। सूचना के मुताबिक मध्य प्रदेश के ही रतलाम जिले के
बिलपांग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हतनारा में मुहर्रम के मौके पर हुआ एक बेहद दर्दनाक और बड़ा हादसा। वहां मुहर्रम का जुलूस निकालते समय एक ताजिया ऊपर से गुजर रही 11 किलोवोल्ट हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया। तार छूते ही उसे उठा रहे लोगों में तेज करंट फैल गया, जिससे मौके पर भीषण अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। करंट की चपेट में आने से करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल रतलाम मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 9 लोगों का उपचार अभी भी जारी है। मृतकों की पहचान रशीद खान, सड्डू हुसैन और अरबाज खान के रूप में हुई है। इस भयावह हादसे के बाद बिजली विभाग मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड के खिलाफ स्थानीय लोगों और पीड़ितों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल पहुंचे घायलों के रिश्तेदार सुल्तान खान और स्थानीय निवासी जावेद मेव ने बिजली कंपनी पर सीधे तौर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हर साल इसी रास्ते से मुहर्रम का जुलूस और ताजिया निकाला जाता है। परंपरा के अनुसार हर साल मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक बोर्ड के लाइनमैन हमारे जुलूस के साथ तैनात रहते हैं। इस बार भी लाइनमैन साथ मौजूद थे, परंतु हर बार जब ताजिया उठाया जाता है तो एहतियातन ऊपर की हाई टेंशन लाइन को बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार लाइनमैन के साथ होने के बावजूद बिजली बंद नहीं की गई। ग्रामीणों ने यह भी शिकायत की कि गांव के बीच से गुजर रही यह 11 केवीए की लाइन बेहद नीचे लटकी हुई है, जिसके नीचे से सामान्य बस या ट्रक भी सुरक्षित नहीं गुजर सकते। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस खतरनाक बिजली पोल को यहां से हटाकर लाइन को गांव के बाहर एक तरफ शिफ्ट किया जाए। वह मृतकों के परिजनों को बिजली विभाग द्वारा 10-10 लाख मुआवजा व घायलों को उपचार का खर्चा व घर का खर्चा उस समय तक दिया जाए जब तक झुलसे लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो जाए। एक खबर झारखंड से आ रही है, जहां हुआ बड़ा सड़क हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार झारखंड में रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र स्थित लारी के पास एक पैसेंजर गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी में रामगढ़ बोकारो रोड पर बीती रात करीब 12 बजे एक ट्रक और पैसेंजर वाहन की टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार तासा पार्टी के सदस्यों को गंभीर चोटें आईं तथा 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसका चल रहा है उपचार। एक खबर बस्ती से है, जहां प्रेम प्रसंग विवाद में युवक की हुई हत्या। प्राप्त सूचना अनुसार बस्ती शहर कोतवाली क्षेत्र के बरियाहवा धोबी टोला में गुरुवार रात प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में 24 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार बरियावा धोबी टोला निवासी शिव कुमार कन्नौजिया अपनी पत्नी और रोहन उर्फ अंशु श्रीवास्तव के बीच कथित प्रेम प्रसंग का विरोध कर रहा था कि इसी बात को लेकर गुरुवार की रात दोनों के बीच कहासुनी और गाली गलौज होने लगी। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर रोहन ने लाठी डंडे से शिव कुमार पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। क्षेत्राधिकारी नगर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने भी मौके का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। मृतक के पिता रामजी कन्नौजिया की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रोहन उर्फ अंशु श्रीवास्तव के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है तथा मामले की जांच जारी है। एक और खबर बस्ती के कुदरा क्षेत्र से है, जहां चौकी इंचार्ज द्वारा किए जा रहे अवैध वसूली की एसपी से हुई शिकायत। प्राप्त सूचना अनुसार लालगंज थाना क्षेत्र की कुदरा चौकी में तैनात चौकी प्रभारी उमेश सिंह और दीवान ओम प्रकाश गुप्ता पर ट्रैक्टर मालिक ने लगाया अवैध वसूली का गंभीर आरोप। सूचना के मुताबिक थाना क्षेत्र के जिभियाव गांव निवासी सूरज कुमार पुत्र रामाजोर ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनके ट्रैक्टर चालक के साथ मारपीट, अभद्रता और जबरन नकदी छीनने की घटना हुई। शिकायत के अनुसार चालक अनीश कुमार महुआ पार खदान से वैध रॉयल्टी के साथ बालू लाद कर घर पहुंचा था कि इसी दौरान चौकी प्रभारी और दीवान वहां पहुंचे और ट्रैक्टर की चाबी निकाल ली तथा कथित रूप से गाली गलौज करते हुए चालक के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने रॉयल्टी की रसीद देखने के बावजूद उसे मानने से इनकार कर दिया और ट्रैक्टर ट्राली को सीज करने की धमकी देते हुए 10,000 रुपए की मांग की। जब चालक ने वैध रॉयल्टी जमा होने का हवाला देकर पैसा देने से मना किया तो दोनों पुलिसकर्मियों ने कथित रूप से उसकी जेब से 5,090 रुपए निकाल लिए और शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित सूरज कुमार ने पुलिस अधीक्षक के से मामले की निष्पक्ष जांच कर चौकी प्रभारी और दीवान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एक खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 3 मजदूरों की हुई दर्दनाक मौत। प्राप्त सूचना अनुसार पश्चिमी दिल्ली के मुंडका औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में सेप्टिक टैंक में उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। दिल्ली फायर सर्विस द्वारा मीडिया में दी गई जानकारी के अनुसार फैक्ट्री नंबर 93/8 मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया में से सूचना मिलने पर 2 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए और मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू किया।
प्रारंभिक जांच के मुताबिक एक व्यक्ति पहले से सेप्टिक टैंक में उतरा और जहरीली गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गया। फिर उसे बचाने के लिए 2 अन्य व्यक्ति भी एक एक कर टैंक में उतरे, लेकिन वे भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। बाद में दमकल कर्मियों ने तीनों को सेप्टिक टैंक से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 38 वर्षीय अरुण पुत्र अजीत सिंह, 32 वर्षीय संदीप पुत्र पालेराम और 42 वर्षीय चांद पुत्र राजू के रूप में हुई। ये तीनों सुल्तानपुरी के इंदिरा झील इलाके के रहने वाले थे। एक खबर प्रधानों के प्रशासक बनाने संबंधित आ रही है। प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया है। यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। एक खबर मगहर से है, जहां छिनैती करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। प्राप्त सूचना अनुसार जनपद संत कबीर नगर पुलिस ने मगहर के कबीचौरा परिसर में महिला से मंगलसूत्र छीनकर भागने वाले 2 शातिर झपटमारों को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र, लॉकेट और घटना में इस्तेमाल की गई एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर ली। पुलिस टीम की इस तत्परता से खुश होकर पुलिस अधीक्षक ने टीम को 25,000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। पुलिस द्वारा मीडिया में आई जानकारी के अनुसार गोरखपुर के बांस गांव निवासी सुमन निसार अपने परिवार के साथ मगहर कबीरचौरा समाधि स्थल पर एक पारिवारिक रस्म के लिए आई थी। जब वह समाधि स्थल का भ्रमण कर शिव मंदिर की ओर जा रही थी कि तभी स्कूटी सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने उनके गले से मंगलसूत्र झपट लिया और फरार हो गए। पीड़िता की तारीर पर कोतवाली खलीलाबाद में भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएल की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कोतवाली खैलाबाद पुलिस सर्विलांस और एंटी थेफ्ट टीम ने संयुक्त रूप से जाल बिछाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने असरफाबाद से रसूलपुर जाने वाले रास्ते के पास बाग के किनारे घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान अरुण कुमार पुत्र विक्रम और संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय सुमिरन के रूप में हुई, जो गोरखपुर के हरपुर बुधार क्षेत्र के रहने वाले हैं। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे
सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 26 जून 2026 दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 27 जून 2026 दिन शनिवार की ताज़ा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।